फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। आज शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर से। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मैंने मिक्सचर का डिफिनेशन करवा चुका हूँ, तो आज मैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर लेके आया हूँ। तो देखिए, टाइप ऑफ मिक्सचर मतलब हम मिक्सचर को मिक्सचर का जो प्रकार है वो किस आधार पे मतलब टाइप्स बना मिक्सचर का, तो ये डिपेंड करता है किस पे, द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूंट एलिमेंट। मतलब जो मिक्सचर का हम प्रकार बना सकते हैं, मिक्सचर का जो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो किस आधार पे किए जिससे उस मिक्सचर का टाइप बना। तो ये है कि वो ये किसके अकॉर्डिंग किए हैं, तो द नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूंट एलिमेंट, मतलब जो मिक्सचर के जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का कंस्टिट्यूट होता है, उसके आधार पे हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर मतलब मिक्सचर को डिवाइड किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात याद रखने वाली है कि द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूंट एलिमेंट के आधार पे हम टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे। तो इसको मिक्सचर को हम दो टाइप में बांट सकते हैं। एक है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अभी मैं आपके स्क्रीन पे होमोजेनियस मिक्सचर दिख रहा होगा, तो आइए होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में जान लेते हैं कि इसका सीधा फंडा ये है कि द एवरी पार्ट हैज़ द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है, वैसा मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे जिस मिक्सचर में मिक्सचर का प्रत्येक पार्ट जो है हमको सेम कंपोजिशन और सेम प्रॉपर्टी दर्शाएगा, उसे हम कैसे कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। देखिए, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के लिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ शुगर इन वाटर। जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करोगे तो क्या होगा, एक कंपोनेंट बनेगा, तो उसका क्या होगा, वो सेम आपको कंपोजिशन और प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसीलिए क्या हो, ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। जब आप शुगर को पानी में डिजोल्व करते हो तो ये आपको होमोजेनियस मिक्सचर देता है। ठीक है, उसी तरह देखो, अमोनिया को जब एयर में NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है, तो NH3 केमिकल नेम है, तो NH3 तो अमोनिया इसको बोलते हैं। तो जब अमोनिया को हवा में एयर में आप उसको डिजोल्व करोगे, उसको घोलोगे, तो वो भी हमको क्या देगा, होमोजेनियस मिक्सचर देगा। ठीक है, इसी तरह से आप और एग्जांपल देख सकते हो। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप पे, मिक्सचर के सेकंड टाइप पे, जिसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसको डिफिनेशन से समझ लेते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। तो वैसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे जिसका एवरी पार्ट, जिसका प्रत्येक पार्ट हैज़ नॉट द सेम कंपोजिशन, वैसे मिक्सचर जिसका प्रत्येक पार्ट आपको सेम कंपोजिशन और सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए कैसे, एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। मिक्सचर देखिए किसका, आयरन और सल्फर। जब आप आयरन को सल्फर में मिलाओगे तो क्या होगा, ये आपका जो एक न्यू मिक्सचर बनेगा, मतलब जो मिक्सचर बनेगा आयरन और सल्फर को मिलाने से जो न्यू मिक्सचर बनेगा, उसमें क्या होगा कि आप सेम कंपोजिशन और सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये अपना अपना आयरन अलग करेगा और सल्फर अपना प्रॉपर्टी अलग शो करेगा। तो ऐसे मिक्सचर को कैसे क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और देखिए अच्छा एग्जांपल और है नीचे, जब हम मिक्सचर करेंगे सैंड, सिलिका को सैंड कहते हैं, और सॉल्ट, जब हम सैंड को सॉल्ट में मिलाएंगे तो क्या मिक्सचर तो हो जाएगा, मिक्स तो हो जाएगा, लेकिन क्या कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा या न्यू मिक्सचर बनेगा, नहीं बनेगा। आप इसका केमिकल, इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी है अलग ही रहेगा। सैंड सैंड का रहेगा और सॉल्ट सॉल्ट का रहेगा, अपना अपना दोनों शो करेगा। तो मतलब सेम कंपोजिशन और सेम प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए अब जान लेते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स के फॉर्म में आप इसको जान सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। ये लाइन को नोट्स की तरह इस लाइन को ले सकते हैं कि द कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब सैंड और शुगर, सैंड सैंड और जो आप सॉल्ट को जब आप मिलाए थे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना था। तो बोलता है कि द कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कंपोनेंट एलिमेंट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, जो कंपोनेंट एलिमेंट है, आप उसको कैन
बी इजीली सेपरेटेड, उसको आप क्या कर सकते हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो कंपोनेंट होता है उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो देन द कंपोनेंट एज कंपेयर किसके, कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। देखो जब आप कंपोनेंट अलग करने की बात आएगी, मिक्सचर है तो उससे अगर आप कंपोनेंट अलग करने की बात करना आपके दिल में आता है, ऐसी इच्छा है कि हम कंपोनेंट किसका अलग इजीली कर सकते हैं, तो आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर का इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का सेपरेट करने के लिए उसका अलग मेथड है, लेकिन आप अगर इजीली करना चाहोगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का हो जाएगा, क्योंकि वो सेम कंपोजिशन और सेम प्रॉपर्टी नहीं शो करता, वो अलग अलग अपना अपना ही गुण शो करता है मिक्स होने के बाद भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे आप होमोजीनियस मिक्सचर का सेपरेट करना चाहते हो, तो देखिए ये है यहाँ से सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्स मतलब ये टॉपिक हो गया पॉइंट हो, देखिए ये टॉपिक्स हो गया कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, हम मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।